गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने अधिगम को समझा। आज हम समझेंगे आकलन, असेसमेंट क्या होता है। तो देखिए, ये जो आकलन की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो शैक्षिक जगत में यानी शिक्षा की जगत में आकलन ने अभिप्रवेश किया है। तो अभिप्रवेश करने के कारण यह नया है, लेकिन यह पद्धति प्राचीन काल से चली आ रही है। जबकि विद्यालय में जो शिक्षक थे, उनका मुख्य उद्देश्य था कि छात्रों को विषयों का ज्ञान प्रदान करना। और जब विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता था तो केवल उनकी शैक्षिक उन्नति का ही मापन किया जाता था। अब शैक्षिक उन्नति का मापन करने के लिए विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया जाता था, जैसे कि लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं, प्रायोगिक परीक्षाएं। तो इन परीक्षाओं के आधार पर छात्र के केवल शिक्षा का ही मापन किया जाता था, केवल शैक्षिक उपलब्धि का ही मापन किया जाता था, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का मापन नहीं किया जाता था। तो ये परीक्षा पद्धति का ये दोष था कि केवल ये शिक्षा का ही मापन, शैक्षिक उपलब्धि का ही मापन करती थी, बालक के संपूर्ण विकास का मापन नहीं किया जाता था। तो शिक्षा के इस दोष को दूर करने के लिए शैक्षिक जगत में मापन, असेसमेंट यानी आकलन की प्रक्रिया का प्रारंभ किया गया था। और इस आकलन की प्रक्रिया में छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया गया था, क्योंकि जो शिक्षा का वर्तमान में जो उद्देश्य है वो है छात्रों का व बालकों का सर्वांगीण विकास करना। और उस सर्वांगीण विकास के अंतर्गत एक छात्र के, बालक के सारे ही पक्ष आ जाते हैं, जैसे कि शैक्षिक पक्ष और उसमें व्यक्तिक पक्ष, नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष। यदि एक उसमें कहा जाए तो बालक की संज्ञानात्मक, कौशलात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों ही पक्ष इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम आकलन कहते हैं। तो अब आकलन का जो क्षेत्र है वो व्यापक हो गया है, क्योंकि पहले ये जो था वो शॉर्ट में था। पहले इसका क्षेत्र संकुचित था, यानी केवल विद्यालय विषय से ही संबंधित था, लेकिन अब इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक हो गया है। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना रह गया है। तो अब जब विद्यालय में छात्र पढ़ने के लिए जाता है तो उस विद्यालय वातावरण में वह अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त करता रहता है, और उन अनुभवों के आधार पर उसके अधिगम में वृद्धि होती रहती है, और उसकी विचार शैली में परिवर्तन होता है, उसकी जीवन शैली में परिवर्तन होता है। तो ये विचार शैली में परिवर्तन, जीवन शैली में परिवर्तन के साथ साथ बालक का सर्वांगीण विकास होता रहता है। तो इस विकास के कारण ही बालक में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। तो इससे यह भी पता चलता है कि विद्यालय में बालक को सिखाए गए पाठ्यक्रम में कितना बालक ने ग्रहण किया है और कितना उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ें बालक के आकलन के अंतर्गत ही आती है। क्योंकि आकलन एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत बालक कार्य करता है। तो जैसी स्थिति परिस्थिति होती है उसी के अकॉर्डिंग बालक कार्य करता रहता है और उसका आकलन किया जाता है। तो ये जो आकलन की प्रक्रिया है ये मूल्यांकन से पहले की प्रक्रिया है। बालक का जो मूल्यांकन किया जाता है तो उससे पहले जो सुधार अपेक्षित होता है उस सुधार को हम आकलन के माध्यम से, असेसमेंट के माध्यम से सिखाते हैं। तो बालक का जो मूल्यांकन है वो पूर्ण रूप से सही हो जाता है। तो इसे ही हम आकलन कहते हैं। अब आकलन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आकलन का शाब्दिक अर्थ है, आकलन का शाब्दिक अर्थ है सूचनाओं का एकत्रीकरण करना। सूचनाओं का एकत्रीकरण करना बालक के संदर्भ में विषयों
के ज्ञान के विषय में निर्णय लेना। तो यहाँ आकलन का अर्थ क्या बताया है? आकलन का शाब्दिक अर्थ है सूचनाओं का एकत्रीकरण करना। अब यहाँ जो ये सूचनाएं हैं, सूचनाओं का एकत्रीकरण करना, तो ये सूचनाएं कौन कौन सी होती है? जब शिक्षक के द्वारा क्लास में शिक्षण कार्य किया जाता है तो बालक के द्वारा कौन सी गलती की जा रही है, क्या बालक ध्यान से उसको सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, क्या बालक पीछे बैठ कर के अनुशासनहीनता तो नहीं कर रहे हैं, किस बालक में की किस में रुचि है, तो इन सब चीज़ों को एक टीचर समझ लेता है और फिर उसी के आधार पर अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको संपन्न करता है। तो ये सारी सूचनाएं जब शिक्षक के पास आ जाती है तो वो उनका प्रभावी ढंग से शिक्षण प्रक्रिया को संचालित कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक बालक की समझ उस शिक्षक को हो जाती है। तो इस तरह से जो आकलन की प्रक्रिया है इसमें छात्र अपने अधिगम में वृद्धि करता है और शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करता है। तो इसे हम अब बालक के संदर्भ में विषयों के ज्ञान के विषय में, अब जो विभिन्न प्रकार के विषय बालक को पढ़ाए जाते हैं तो प्रत्येक शिक्षक उस विषय के बारे में छात्र की रुचि जान लेता है कि किस छात्र की किस विषय में रुचि है या नहीं है। तो इसे ही आकलन की प्रक्रिया कहा जाता है। लेकिन इस आकलन की प्रक्रिया में बालक को अंक और ग्रेडिंग के बिना ही उसको फीडबैक दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फीडबैक। तो इसमें यहाँ पर जो असेसमेंट की प्रक्रिया है इसमें बालक को कभी भी अंक और ग्रेडिंग नहीं दी जाती है, उसको फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि दी जाती है। हाँ, आपने बहुत अच्छा किया, इसमें सुधार की आपसे अपेक्षा है, इसमें और सुधार करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से बालक को इस आकलन की प्रक्रिया में समझाया जाता है। तो इस आकलन की प्रक्रिया में का अर्थ हुआ सूचनाओं का संग्रह करना। तो इसका क्या अर्थ हुआ? आकलन का अर्थ हुआ सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं का संग्रहण करना। लेकिन सूचनाएं कौन सी? बालक से संबंधित। जब क्लास में बालक अधिगम करता है तो अधिगम करते समय उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, जैसे बालक की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बालक की शिक्षा में रुचि है या नहीं है, या पीछे बैठे छात्र अपने होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, गृह कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर छात्रों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब प्रक्रियाएं, इन सब के बारे में एक टीचर समझ लेता है और उसका असेसमेंट करता है, उसमें सुधार भी करता है। तो आकलन की प्रक्रिया क्यों आवश्यक होती है, इसके भी निम्न बिंदु है। तो इसमें पहला बिंदु है छात्र के अधिगम में वृद्धि करने के लिए। अब असेसमेंट क्यों आवश्यक है? क्योंकि यदि असेसमेंट नहीं होगा तो छात्र के अधिगम में भी वृद्धि नहीं होगी। असेसमेंट की प्रक्रिया के द्वारा शिक्षक अब छात्र को समझ लेता है, उसकी एक्टिविटीज को समझ लेता है, उसके विभिन्न रुचि अभिरुचियों को समझ लेता है और उस प्रकार से अपनी शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न करता है। तो इसके द्वारा छात्र के क्या होता है? अधिगम में वृद्धि होती है। तो इसलिए भी असेसमेंट की प्रक्रिया आवश्यक है। नंबर 2, दूसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार के लिए। मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार के लिए। अब मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार कैसे होगा? तो असेसमेंट मूल्यांकन से पहले जब छात्र की विभिन्न कमजोरियों का पता लगाया जाएगा तो उसमें सुधार भी किया जाएगा और उस कमजोरियों में सुधार करने से छात्र का जो मूल्यांकन है, जो लास्ट की परीक्षाएं होती है, उसमें भी सुधार होगा। तो इसलिए हमें असेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है हमें छात्र की प्रगति का पता लगाने के लिए, छात्र की
प्रगति का पता लगाने के लिए। तो असेसमेंट के द्वारा छात्र के साप्ताहिक क्योंकि असेसमेंट क्या है, निरंतर प्रक्रिया है, तो इसके द्वारा छात्र के साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक जो टेस्ट लिए जाते हैं उसके आधार पर छात्र की प्रगति का पता चल जाता है कि छात्र ने किस विषय में कितना ज्ञान ग्रहण किया है और किस विषय में इसको सुधार की आवश्यकता है। तो ये हम असेसमेंट के द्वारा ही कर सकते हैं। अगला जो चौथा पॉइंट है, हमें शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए एक टीचर को यदि छात्रों के विषय में यानी मनोविज्ञान का पूरा ज्ञान हो जाएगा, यानी छात्रों की रुचि, अभिरुचि, योग्यता, क्षमता, इन सब का पता चल जाएगा, तो उसकी जो शिक्षण प्रक्रिया है वह भी वह उसी के अनुसार संपन्न करेगा। और जब छात्रों के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया संपन्न की जाती है तो वह शिक्षण प्रक्रिया अंत जो क्रिया होती है वो प्रभावी होती है। तो इसलिए भी असेसमेंट की आवश्यकता होती है। अगला है छात्र की क्षमता में छात्र की कार्य करने की क्षमता में वृद्धि के लिए तो जब अधिगम के दौरान यदि छात्र का असेसमेंट हो जाता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, तो जो छात्र की कार्य करने की गति है, क्षमता है, उसमें भी वृद्धि होती है, क्योंकि छात्र पूर्ण तरह से उस चीज के बारे में सीख लेता है और उसमें सुधार किया जाता है, उसको बताया जाता है, तो उसकी क्षमता में भी वृद्धि होती है। अगला है छठा, अधिगम के लिए गुणवत्तापूर्ण वातावरण बनाने के लिए तो जब शिक्षण प्रक्रिया संपन्न की जाती है, शिक्षक और छात्र के मध्य जब अंत्यक्रिया होती है, तो शिक्षक के द्वारा छात्र को समझ लिया जाता है और उस समझने के साथ साथ ही छात्र में सुधार भी किया जाता है। इससे जो अधिगम प्रक्रिया है छात्र की, उसमें गुणवत्ता आ जाती है, यानी छात्र सीखने में समर्थ हो जाता है और उसमें जो हमारा मूल्यांकन है वो भी उच्च होता है। तो इसलिए भी हमें क्या करना है, असेसमेंट भी करना चाहिए टीचर को शिक्षण प्रक्रिया से पूर्व। तो ये शिक्षण प्रक्रिया है वो असेसमेंट के आधार पर ही इसमें सुधार किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षक भी छात्रों की रुचि, योग्यता, क्षमता को ध्यान में रखते हुए, मनोविज्ञान का ज्ञाता होते हुए, कौशलों को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बना सकता है। तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया के द्वारा निरंतर होने वाली जो प्रक्रिया है, इसके द्वारा यदि शिक्षण प्रक्रिया संपन्न की जाए तो निश्चित रूप से वो प्रभावी होती है। तो यहाँ आकलन में बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, यानी बालक के सभी पक्षों का विकास किया जाता है, जैसे कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्योंकि जो असेसमेंट है, आकलन है, उसका क्षेत्र व्यापक होता है। वैसे जो असेसमेंट है, आकलन है, वो मूल्यांकन का ही एक भाग है, लेकिन मूल्यांकन से पूर्व होने वाली प्रक्रिया है, इसे ही हम असेसमेंट कहते हैं। तो आज के ऑनलाइन क्लास में हमने आकलन को समझा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ दूसरे ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।